नमस्कार दोस्तों, मैं योगेन जोशी आप सबके साथ जुड़ा हूँ। देश भर में कोरोना की महामारी फैली हुई है, लोग परेशान हैं। इसी परेशानी के माहौल में सब लोग घर में बंद है, लॉकडाउन की परिस्थिति है। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलाऊं कि आपकी जो परेशानियां है वो दूर हो जाए। जिन लोगों ने सालों अपनी जिंदगी मतलब कुछ क्षेत्र में इतनी कुछ गुजार दिया है, इतना कुछ हासिल किया है। उनमें से एक है हमारे साथ भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी सर, ठीक हैं? बिल्कुल सर। हमारे साथ और है राजेश कलकर जी, जो भारत की सबसे पहली और पुरानी म्यूजिक कॉलेज जो है उस बड़ौदा म्यूजिक कॉलेज, जो अभी परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स मानी जाती है, उस वोकल डिपार्टमेंट के हेड है डॉक्टर राजेश कलकर। वेलकम सर। और अनूप जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत खुशी हुई आपको देख के, बहुत खुशी। हमारे साथ है ध्वनि सेवक और चंद्रसेन सेवक, दोनों जामनगर से है, जो नमस्कार सर। संगीत घराना है। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक है सर। बढ़िया सर। और है हमारे साथ बाराबाई गढ़वी। अनूप जी, ये वो कम्युनिटी से है अरे वाह, जो फोक संगीत से जुड़ी हुई है, मतलब सौराष्ट्र का जो बेसिक फोक संगीत है, लोक साहित्य, मैं जानता हूँ, गढ़वी परिवार को जानता हूँ। गढ़वी परिवार से है बाराबाई, उससे वेलकम। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम सर। सबसे पहले सवाल सर अनूप जी आपसे मेरा, सर ये लॉकडाउन की स्थिति में आप क्या कर रहे हैं सर? आप घर में बंद है। मुझे तो ये 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत कम पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं 4-5 घंटे अपना रियाज करता हूँ। 4-5 घंटे में आप जैसे सोशल मीडिया से लाइव जुड़ जाता हूँ, जिसमें पाकिस्तान के भी लोग फोन करते हैं, जी। वहां से भी जुड़ा। वहां के 50,000 हिंदू जो रहते हैं, उनको 4-5 दिन पहले मैंने भजन सुनाए, मैं उनसे जुड़ गया था। बहुत अच्छा। और फिर कभी अमेरिका से जुड़ता हूँ, कभी इंग्लैंड से, कभी कहीं से। तो रोज 4-5 घंटे मैं ये लाइव स्ट्रीम करता हूँ। फिर मेरा योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जल नीति, कुंजल, जी, और फिर ट्रेडमिल पे भी आधा घंटा ट्रेडमिल पे भी चढ़ जाता हूँ जी। तो सब मिला के टाइम कम पड़ जाता है। फिर कोई 400-500 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वो फोन करते हैं, वीडियो कॉल करके गाना सीखते हैं, उनको कुछ सिखाता हूँ। तो फिर आज के जो बहुत काम रह गए हैं वो कल करेंगे। जी। तो 24 घंटे तो कम पड़ जाए। जी, लेकिन सर आपको मालूम ही है कि आपका ये खत्म करते ही दूसरे लोग वेट कर रहे हैं, वहां पे लाइन लगी हुई है। आपको मालूम है। लेकिन सर ये मतलब आप इतने सालों से लाइव प्रोग्राम बस दे रहे हैं, तो तालियों की गड़गड़ाहट के बिना आपको नींद आ जाती है सर? अभी अपने आप ताली बजा लेते सोने से पहले। तो सर आज विशेष मतलब ये लॉकडाउन के पीरियड में आपने विशेष क्या किया संगीत के लिए? आपने कुछ जो विशेष किया हो तो शेयर कीजिए सर हमारे साथ। लॉकडाउन में विशेष मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही किया जो मैं रोज करता हूँ। जी। मैं रोज सुबह उठ के अपना रियाज करता हूँ, अपना योगा अभ्यास करता हूँ। जी। वो मैं आजकल कर रहा हूँ। जी। बस ये जो लाइव थोड़े ज्यादा हो गए हैं इसमें, क्योंकि लोग अपने घर में बैठे हैं, जी। वो घर से निकल नहीं पा रहे। तो मैंने उनको कहा कि मैं आता हूँ आपके घर में, आप नहीं निकल पा रहे हैं तो मैं लोगों के घर पहुंच जाता हूँ, आप बस एक कप चाय पी लेता हूँ वहां जाके। नहीं। सर ये लॉकडाउन के पीरियड में अभी जो संगीत के विद्यार्थी है, म्यूजिक के स्टूडेंट, उनको क्या करना चाहिए सर? कुछ टिप्स दीजिए आप। गोल्डन टाइम है उनके लिए। जी। उनको चाहे रॉन्ग रीजंस के लिए ये टाइम मिला है, लेकिन मिला तो है। जी। तो इसमें आप अगर कोई अच्छी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लीजिए,
जी अगर आपको 2-4 ऐसे राग सीखने हैं जिसके लिए आपको समय नहीं मिलता था, जी वो सीख लीजिए। जी कविता का शौक है तो कविता खूब लिखिए। आप जी देखना ये लॉकडाउन जब खत्म होगा तो कितने कवि बाहर आएंगे निकल के, कितने कुक आएंगे। खाना लोग खूब बना रहे हैं आजकल, हाँ, बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो नए नए कुक बाहर आ जाएंगे, सही है। बहुत से सिंगर्स बाहर आ जाएंगे। तो ये सब चीजें होने वाली हैं। जी तो इस लॉकडाउन का लाभ उठा लीजिए, जी इसको वेस्ट मत करिए। सही है सर। सर राजेश केलकर जी भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ वो हाँ करें। राजेश जी। अनूप जी नमस्कार। नमस्कार जी। अनूप जी, आप मेरे लिए बड़े आदर्श कलाकार हैं और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि एक विश्व के ऐसे कोने में आप इतने ज्यादा प्रसिद्ध हैं जिसको हम कह सकते हैं कि मिनी भारत, वेस्ट इंडीज, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, सुरीनाम और गयाना, इन तीनों देशों में मुझे भी वहां जाकर सिखाने का मौका मिला आईसीसीआर की बहुत तरफ से। अच्छा, बहुत अच्छी और बात। मेरे काफी विद्यार्थी हैं, जैसे क्रिस राम खिलावन है सूरीनाम का, फिर शिवानंद महाराज और राणा मोहित और जी ट्रिनिडाद के जी दूसरे सभी स्टूडेंट्स, डेक्स्टर रघुनंदन, जो आपके जी, बहुत करीबी रहे हैं, मेरे दोस्त मैं रहे हैं। जानता हूँ, मैं जानता हूँ जी सभी मैं को। बिल्कुल, मुझे पता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। वैसे मैं पंडित दिनकर काइकिड़ी साहब के पास गाना सीखा हूँ और अरे बड़ौदा अरे, में भी बहुत पंडित मधुसूदन जोशी साहब के पास गाना सीखा हूँ। और बहुत जैसे अच्छा। कि आपने कहा कि ये एक बहुत बढ़िया टाइम है, आपके साथ मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि करीब 2 महीने होने आए हैं, हमने डिपार्टमेंट के टीचर्स ने हर रोज ऑनलाइन 2-2.5 घंटे क्लासेस ली है और बहुत अच्छा। कुछ रिकॉर्डिंग्स उनके साथ शेयर की। उसमें से आपका जो पर्टिकुलरली त्रिवट जो है बिहार में, सखी बाजे पैंजनी या अन्य ऐसे कोई भी कॉम्पोजिशन जो आपके भी मिले, वो मैंने उनके जी, साथ शेयर किए। बहुत जैसे अच्छा, आपने बताया बहुत अच्छा। अनूप जी कि ये बहुत बढ़िया पीरियड है बच्चों के लिए। मैं आपको गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने बचपन का या युवा अवस्था का कुछ ऐसा लम्हा बच्चों के साथ या हमारे जैसे टीचर्स के लिए शेयर करें कि जो हमको प्रेरणा दे कि अच्छे जो ऐसा टाइम मिलता है तो उस अवसर का कैसा फायदा उठाया जा सके। जी कुछ बिल्कुल। भी आपके एक्सपीरियंस आप अगर शेयर करना चाहेंगे तो वी विल बी वेरी हैप्पी। जी बिल्कुल। ये जो अवसर मिला है, संत श्री भी अभी दिखाई दी, वो भी आ गई हैं। संसरी जी, प्रणाम संसरी सर। हाँ, संत श्री खुश रहिए आप। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा वर्ड है जिसमें सारा कुछ आ जाता है, उस वर्ड का नाम है, उसको कहते हैं डिसिप्लिन। जी तो डिसिप्लिन किसी चीज है कि वो अगर जीवन में रखी जाए तो सब ठीक हो जाता है। उसमें कितना समय संगीत को देना है वो आ जाता है, क्या आपका खाना पीना होना चाहिए वो आ जाता है, किस तरह आपको दूसरे से बात करनी चाहिए वो आ जाता है, माता पिता से कैसे बात करनी, वो गुरु से कैसे, डिसिप्लिन में सब कुछ आ जाता है। तो यदि हम डिसिप्लिन को अपने जीवन में उतार लें कि हर काम हम डिसिप्लिन से ही करेंगे, तो हर आयु में इंसान सफलता प्राप्त करता जाएगा और काम करता जाएगा। मैं बचपन में क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था ओ और साथ में गाना भी गाता था। तो मैं रोज ये शाम को सोचता था कि मुझको क्रिकेट में ज्यादा आनंद आया या गाने में आया। तो मुझे जवाब मिलता था जी मुझे गाने में ज्यादा आनंद आया। धीरे 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 वो क्रिकेट छूट गया और गाना जो है वो हावी हो गया। मेरा जीवन जो है वो संगीत में ही पूरी तरह समर्पित हो गया। लेकिन आज भी वो उन दिनों के हमारे जो क्रिकेट खिलाड़ी आज भी हमारे दोस्त हैं। सुनील गावस्कर हमारे दोस्त हैं, कपिल देव हैं, आपके बड़ौदा के ही किरण मोरे हमारे मित्र हैं। जी तो वेंगसरकर, अजीत वाडेकर, तो ये सब हमारे मित्र हैं, हमारे उस समय के हैं। उसके बाद नई पीढ़ी आई, वो लोग सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो मेरा जो शौक है वो तो है उन लोगों के साथ जुड़ा हूं, लेकिन जिस चीज ने मुझे अपनी तरफ खींचा वो संगीत ही है। और आज भी मैं संगीत में रमा रहता हूँ।
मैं आपको एक गजल सुनाना चाहता हूँ। इस गजल में बहुत अच्छा। देखिए कि गजल में जो एक एक लफ्ज होता है, जब तक वो उजागर ना हो तब तक गजल नहीं होती। तो देखिए आपको महसूस होगा कि जो लफ्ज जो कह रहा है, वर्ड जो कह रहा है, वो उसको स्वर उजागर कर रहे हैं। जी। रात गहरी है, रात गहरी है, समंदर की तरह। हाँ। रात गहरी है, समंदर की तरह। डूबता जाता हूँ पत्थर की हाँ, तरह। क्या बात है। रात बहुत अच्छा। गहरी, समंदर की तरह। डूबता जाता हूँ पत्थर की तरह। रात हाँ। गहरी, समंदर की तरह। तुमसे मिलते हुए, तुमसे मिलते हुए डर लगता है। तुमसे मिलते हुए डर लगता है। क्या छुपा रखा है खंजर की तरह। हाँ, क्या बात है। क्या छुपा रखा है खंजर की तरह। डूबता जाता हूँ पत्थर की तरह। रात गहरी, समंदर की तरह। हाँ, क्या बात है क्या बहुत बात अच्छा है। सर, बहुत अच्छा। बहुत मजा आया सर। अच्छा सर, आपकी शिष्याई है संत श्री, 20 साल से आपसे जुड़ी हुई है सर। सर, संत श्री कुछ आपसे बात करना चाहती है। हाँ संत हाँ श्री जी, बोलो। हाँ जी। सर, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह रियाज करने से खुद को और भी डेवलप कर पाए। थोड़ी तरीका अगर हो, जैसे अलंकार गाए तो अलंकार किस तरह गाना चाहिए, किस तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए। अलंकार बहुत कठिन हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो सही। सिर्फ टेस्ट हो जाता है, एक तरह की हाँ परीक्षा जी। लो तो फिर टेढ़े मेढ़े अलंकार बना के दे दो। लेकिन हम्म, सही सुर लग रहे हो, जैसे सागर रेगा सारे नीसा, सागर रेगा सारे नीसा, सारे सारे नीसा धानी, नीसा नीसा धानी पादा। तो चाहे सरल है लेकिन सुर हाँ जी। सही लग रहे हो। और दूसरी बात, हम्म, जितनी खरज में आवाज जाए उसको स्ट्रॉन्ग करो। खरज से तार सप्तक के सुर भी अच्छे हो जाते हैं। हम्म, हम्म? सही। हमने जैसे रियाज किया है, सा नि दा नि दा प दा प म प म ग म ग रे गा म प रे, सा रे गा म प रे गा म प गा म प ध नि सा ध नि सा रे गा रे गा म प गा म प ध नि सा नि सा रे गा सा रे धा नि सा धा नि धा प गा प गा सा नि सा नि धा प धा प गा रे गा रे सा। तो 3 सही। ऑक्टेव ऐसे चले जाएं और वो तभी जा पाएंगे अगर हम खरज का रियाज करें। तो खरज पे खूब ध्यान दो जितना हो सके। बहुत अच्छा, ओके सर, बहुत अच्छा। थैंक यू। अच्छा सर, ध्वनि आपसे कुछ बात करेंगी। जामनगर से है ध्वनि हाँ सेवक। ध्वनि, बोलिए ध्वनि। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। हाँ बोलो बेटा, आ रही है। Yes, sir. So actually, like my father, as you all know, is a musician, and I'm more into poetry. And like I just know the little basics of music, so I wanted to ask you that is like जरूरी है कि
like I should study more and more about music if I can sing better. Like I just do basic riyas like the alankar that you discussed right now. So is it okay if I just stick to the alankars and then sing? हाँ, जो नॉलेज है, विद्या, विद्या आदर दिलाती है संसार में। विद्वान सर्वत्र पूजते। जी। जो विद्वान होता है अपने क्षेत्र का, उसका हर जगह आदर होता है, सम्मान होता है। तो फेमस होना, पॉपुलर होना और नॉलेजेबल होना, विद्वान होना, इसमें बड़ा फर्क है। जैसे कोई प्लेबैक सिंगर है और उसने 4 गाने याद करके नाम कर लिया और उसका बहुत नाम हो गया सपोज, लेकिन क्या उसको वो आदर मिलेगा जो पंडित भीमसेन जोशी जी को मिलेगा? नहीं मिल पाएगा ना। इसीलिए विद्या को अर्जित करना बहुत आवश्यक होता है। बाकी विद्या आने के बाद में आप कुछ भी गाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे पॉप म्यूजिक गाओ, आप फिल्म म्यूजिक गाओ, आप प्लेबैक करो, आप फोक म्यूजिक गाओ, आप ठुमरी दादरा गाओ, कुछ भी गाओ, लेकिन अगर विद्या है आपके पास तो उन्हीं गानों में और रस आएगा, उसमें मैजिक आएगा और आपका गाना और सुंदर लगने लगेगा। अब देखो, मैं क्लासिकल तो नहीं गाता, मैंने तो कभी कोई प्योर क्लासिकल प्रोग्राम किया ही नहीं कि मैं पूरा ख्याल गाऊं, ऐसा तो नहीं गाता। लेकिन मेरा गाना क्लासिकल सिंगर्स भी सुनते हैं। वो इसलिए सुनते हैं कि उसमें क्लासिकल की झलक आती है। अभी जो मैंने गाया राग गहरी है समंदर की तरह, तो उसमें क्लासिकल का एक असर मिलता है। कहीं राग जोग नजर आता है, कहीं राग कलावती नजर आता है, तो लोगों को लगता है नहीं, इन्होंने जरूर थोड़ा सीखा हुआ होगा। तो जब ये बात आ जाती है कि सीखा हुआ होगा, तो उस आर्टिस्ट को आदर मिलने लगता है। सॉरी, Thank you sir so much. तुम बात करना चाहते हो सर से? नमस्कार अनूप जी। नमस्कार जी। हाँ, मैं भी संगीत का एक विद्यार्थी हूँ और मैं अपने पिताजी से सीख रहा हूँ बहुत क्लासिकल और लाइट म्यूजिक भी मैं गा रहा हूँ। तो मुझे एक्चुअली ये सवाल थोड़ा इससे थोड़ा हटके ऐसा था कि आप उस दौर से गा रहे हैं जब उस दौर के गाने अब जाके रीमेक और रीमिक्स हो रहे हैं। तो मुझे ये थोड़ा हटके सवाल ऐसा है कि अभी जो रीमेक्स और रीमिक्स, अभी कुछ दिनों पहले AR रहमान साहब ने भी मतलब ये व्यथा जताई थी कि ये रीमेक और रीमिक्स नहीं होने चाहिए। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि जो पुराने गाने हैं और पुराने मेलोडीज है जिनको महीनों के बाद तैयार किया जाता था, वो आज कुछ चंद मिनटों में नए बन जाते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आज जो म्यूजिशियंस हैं आज के, वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं कि उन पुरानों गानों पे हम क्या नया कर सकते हैं। अब इसमें होना क्या चाहिए कि अगर उन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो उस गाने की मेलोडी को न छुएं, क्योंकि वो मेलोडी जैसी बनी है उसको वैसे रखिए, उसमें छेड़छाड़ मत करिए। लेकिन जो बीच में इंटरलूड म्यूजिक है, जो बीच की म्यूजिक है, उसमें अगर आप अपना कुछ जलवा दिखा सकते हैं तो जरूर दिखाइए, उसमें कुछ नयापन दिखाइए। वो इसलिए कि आज ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो उन दिनों नहीं थे। तो आज अगर उन इंस्ट्रूमेंट्स को आप यूज करके और कुछ नया कुछ कर सकते हैं तो जरूर दिखाइए, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो मेन मेलोडी है उसको टच मत करिए, क्योंकि वो लोगों के दिलों में उतरी हुई है और वो बड़ी मेहनत से बनाई गई, बहुत मेहनत से बनाई गई। तो एक्सपेरिमेंट्स बीच में करिए, देखते कैसा लगता है, शायद अच्छा लगे। जी सर, ये मेरे लिए एक बहुत प्रेरणादायी था, क्योंकि मुझे खुद को
आपकी आवाज नहीं आ रही। शायद कनेक्शन टूट गया है उसका। हम्म। बारा भाई। हाँ जी सर। हाँ जी सर। सर से कुछ पूछना चाहते हैं सर? हाँ सर से मैं ये पूछना चाहता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं छोटे से गांव से हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कभी गुजराती जो पुराने सिंगर है भजन के और आज के दौर के, उसमें कुछ नाम वाला आप सुनते हैं कभी? मैंने गढ़वी जी का गाना बहुत सुना है, मैं उनके घर भी गया हूँ। बहुत सुंदर गायन। मैं पुरुषोत्तम उपाध्याय जी का बहुत बड़ा फैन हूँ जी। बहुत अच्छी बात सर। मैं उनको सारी रात सुन सकता हूँ। हाँ हाँ जी जी, बहुत पूरी रात सुन सकता हूँ। उनका गाना, उनका हारमोनियम बजाना, उनका म्यूजिक कंपोज करना कमाल है, कमाल है, बिल्कुल स्वर्गीय आनंद है। सही बात है। और अविनाश व्यास जी बहुत बड़े कलाकार, उन्होंने क्या क्या संगीत दिया। उनके बेटे गौरांग जी बहुत अच्छे। आज के आशीष देसाई जी बहुत अच्छे। जी जी। उनका बेटा जी कितना सर। अच्छा है, आलाप। और अहमदाबाद में जब हम सुनते हैं, हमारे नयन पंचोली बहुत अच्छा गाते हैं। जी बिल्कुल सर। जी सर। तो आज कितने अच्छे अच्छे गुजरातियों ने तो मतलब संगीत में एक महारत हासिल की है। एक से एक सिंगर्स, एक से एक सिंगर्स। और गुजराती फोक जो है वो तो चोरी कर करके कितने फिल्मी गाने बने हिंदी में, कितने सही है सर। हजारों। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, घर। इस तरह न जाने कितने बने। तो गुजराती संगीत के लिए मेरे मन में बहुत आदर है, सम्मान है। रास बिहारी देसाई जी हैं, न जाने कितने लोग हैं जिनका नाम हम आदर से लेते हैं और हमेशा आदर से ही लेंगे। जी बिल्कुल सर। हमें सर इतना गौरव है कि जिस दौर में अनूप जलोटा है उस दौर में हम लोग भी हैं साथ में। तो मैं चाहता हूँ सर कि हमारे साथ अभी जो जुड़े हुए लोग जी सब लोग दो दो लाइन सर आपको डेडिकेट करे। सब कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं सर। तो सर आप सुनाए। हाँ, तो ध्वनि पहले तुम सुनाओ 2 लाइन सर के लिए। राजेश केलकर जी, मैं अभी आपको डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो अभी हम लोग सब 2 लाइन मतलब सर को डेडिकेट कर रहे हैं। 2 लाइन गा के आप अपनी तरफ से सर के लिए। नहीं दिया। हेलो ऐसे हेलो, आ रहा है आवाज राजेश केलकर जी? नहीं सर, अभी कट हो क्या रही है। हेलो हेलो, हाँ आया आवाज? हेलो जी जी। हेलो हेलो, बाकी लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? जी हाँ जी। जी। के आ रहा है आपका आवाज। कट हो जाता है। हेलो हाँ, हेलो। ध्वनि तो तुम गाओ। हाँ मैं सुन पा रही हूँ। हेलो। हेलो हाँ हाँ हाँ। अनूप जी, हम्म, एक जी जस्ट बोले। शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट को आपने अभी बेस्ट सिंगर चुना भोपाल में सूर्यश्री अवार्ड में। जी जी। आकर्षण उसका नाम है, आकर्षण देवांगन। तो अच्छा, हमारी कॉलेज हाँ हाँ मेरे जी, पास मुझे सीखता याद है। है, जी जी, मुझे याद है, थैंक्स वेरी मच। याद है मुझे बहुत अच्छा। संत आप सुनाइए, सबसे पहले आप सुनाइए संत श्री। सुनाइए संतोष जी। देखिए यहाँ गा गुजरात रही में हूँ। वहाँ की राजकोट की कचौड़ी खा रहा हूँ। हाँ क्या बात है सर। ये जो इसमें आती है ना ऐसे लपेट के। जामनगर की हम्म, बहुत अच्छी। अच्छा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है संत श्री? हेलो ध्वनि, हेलो हेलो। गाइए, ध्वनि गाइए। ध्वनि। तो सर मैं एक गुजराती गीत गाने की ट्राई करूंगी एंड गाओ बेटा। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो। नहीं, गाओ बेटा, गाओ गाओ। Limit no longer has a time limit.
हमें बेशरे कुवाड़िया साब शून्य छल्लारे करशु प्रणाम वाह केशरे गुवाड़िया न होशे पहराव शून्य छल्लारे करशु प्रणाम तमे एक बार जमनाना काठड़ाने जागतो कग्रशूने गलियो मा शैशव नचावशु जमनाना काठड़ाने जागतो कग्रशूने गलियो मा शैशव नचावशु स्मरणों छोड़ लीला छम करी देशुनी मातो निवासड़ी वगाड़शु वाह स्मरणों छोड़ लीला छम करी देशुनी मातो निवासड़ी वगाड़शु एक एक आंगणे उकड़ी करी तमारा एक आंगणे उकड़ी करी तमारा एक आंगणे उकड़ी करी तमारा पगलाओ चुमशु तमाम तमे एक बार गोकुड़ मावो तो शाम तमे एक बार गोकुड़ मावो तो शाम हमें बेशरे गुवाड़िया न होशे पहराव शून्य छल्लारे वाह 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 एक बार हमें एक बार तुम्हें एक वाह 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 क्या वाह बात, वाह क्या वाह बात। वाह बहुत अच्छा बहुत मेरा भी मूड हो गया 2 लाइन गाने का तुमने इतना अच्छा Yes, yes, गाया sir, yes, sir. बिल्कुल 2 लाइन ही इस भजन की सुनाऊंगा देखिए क्या नया विचार है बजते बजते वाह भाई बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई क्या बात। इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूटी गई वाह, sir, वाह, कितना sir. नया प्रयोग बहुत क्या अच्छा बात। संत श्री हेलो हाँ जी आप सर के लिए क्या गाना गाएंगे मैं एक बहुत बड़ी मेमोरी मेरी जिंदगी में है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। जी फर्स्ट टाइम जब मैं सर के पास मतलब प्रोफेशनली गाने के लिए गई थी जी तो उन्होंने मुझे बुलाया उनके घर पे जी एंड देन उन्होंने मुझे बताया था कि आज मैं नहीं हूँ आपके साथ लेकिन मेरे पापा जी हैं। जी मैं ये बात आज भी जब भी सोचती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ कि सर जी को भगवान मानते हैं और मैं सर को भगवान मानती हूँ। जी जी पुरुषोत्तम जलोटा जी जो पापा जी उनके साथ मैंने पहला शो किया। ये ओहो मेरे लिए बहुत बहुत मतलब जन्मों की जो अच्छे कर्म हैं वही मैं मानती हूँ। जी बिल्कुल तो उस शो में सभी महारथी क्लासिकल जगत के सब बैठे हुए थे गा रहे थे। जी तो मेरी जब बारी आई मैं तो बहुत डर डर के गाई हूँ और उतरने के बाद मैंने पापा जी के चरण स्पर्श किया और पूछा
कि पापा जी कैसा लगा, तो उन्होंने जवाब दिया था, जिधर देखता उधर तू ही तू है। हाँ, तो वो मेरे लिए मतलब आज भी मैं बहुत नसीब वाली समझती हूँ। और मेरे साथ मेरे भगवान हैं, मेरे गुरुजी हैं। तो उस दिन जो गाना मैं गाई थी, मैं 2 लाइन वही भजन है, सुनाइए सर को सुनाइए। डेडिकेट करना चाहती हूँ। कान्हा रे कान्हा रे तूने लाख रास रचाए, फिर काहे तुझसे और प्यार ना देखा जाए। कान्हा रे कान्हा छूटी जिंदगानी मजबूर है जवानी, मेरा करके राधा कितना रोए है मेरा को, तारे की प्रेरणा चाहत, जब ये देखा मैं तेरा कौन लेना तेरा, तूने प्रेम को तड़पाए। कान्हा रे कान्हा रे रास रचाए, उसके और किसी देखा जाए। क्या बहुत बात बहुत है, वाह 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 वाह, अरे बहुत अच्छा गाया, थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपके दान है सर, जब तक आप हो तब तक मैं हूँ, बस इतना ही जानती हूँ। बहुत अच्छा गाया तुमने, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो मैं एक और नई चीज सुनाता हूँ। जी श्योर सर। देखिए कृष्ण के प्रेम में ये गोपी कितनी ज्यादा रम गई है। मैं गोरी गोरी सोई थी, ओ मैं गोरी गोरी सोई थी, जागी तो हो गई सांवरी। हाँ, मैं गोरी गोरी सोई थी, जागी तो हो गई सांवरी। कान्हा के रंग में रीझी भीजी सारी रात में, कान्हा के रंग में रीझी भीजी सारी रात में। मैं गोरी गोरी सोई थी, जागी तो हो गई सांवरी। हाँ, कान्हा के रंग में भीजी भीजी सारी रात में। दर्पण जो देखूं तो दर्पण में मुझे दिखे सांवरा। हाँ, दर्पण क्या है सखी, कण कण में दिखे मुझे सांवरा। मैं चतुर सयानी सोई थी, हाँ, मैं चतुर सयानी सोई थी, जागी तो हो गई बावरी। कान्हा के रंग में भीजी भीजी सारी रात में, कान्हा के रंग में भीजी भीजी सारी रात में। मैं सूखे पेड़ की टहनी थी, हाँ, मैं सूखे पेड़ की टहनी थी, तूने बनाया मुझे बांसुरी। कान्हा के रंग में भीजी भीजी सारी रात में, कान्हा के रंग में रीझी भीजी सारी रात में। बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा। सर चदरिया के बिना तो सर ये इंटरव्यू खत्म नहीं होगा। हाँ वो भी गाएंगे, आपको सुनाएंगे।
अच्छा बारा भाई, आप 2 लाइन सुनाइए अपनी फोक फोक संगीत। हाँ जी सुनाइए सर, सर। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ सर। एक जो एक गाए वो सिंगर है। एक दुहा सुनाई दीजिए। सर मेरी आवाजें नहीं है, क्या मैं गा सकता हूँ सर? चलेगा, सर के लिए दुहा एक सुना दीजिए। सुना दीजिए थोड़ा सा। मैं फोक सिंगर गाता हूँ। जी। काली काली वादड़ी माँ वीजड़ी जबू पे, बेहुलो करे कोल सो, वाह जोने कड़ायोल बोले छे मुँ। हाँ। કડલાની પહેરનાર ગઈ છે નકરમાં, લડી લડી કાંભિયુંની જોડ, જોને કળાયોલ બોલે છે મોર. નમસ્તે. बहुत अच्छा। वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। स्वरित, जी। आप सुनाओ 2 लाइन सर के लिए। हाँ गाइए। मैं हम गुजरात से ही है तो गुजरात का ही थोड़ा सा सुनाता हूँ मैं। बिल्कुल सुनाइए। हे कोटे मोर टहुकिया, बहुत बहुत हे कोटे मोर टहुकिया, अरे बादल चमकी हे बादल जाने हेरा डोहा भर्यो, हे जोने आवी अषाढ़ी भी। वाह 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 वाह। धन गुर्जर चहुर मरुआ, हे मन मन मोर बनी थन घट करे, मन मोर बनी थन घट करे, मन मोर बनी वाह थन वाह घट वाह। करे, के माधु माधु मोर बनी थन मोर घट बनी करे, थन गट करे, मोर बनी थन गट मोर बनी थन घट करे, मन मोर बनी थन घट करे, मोर बनी थन घट करे, मन मोर बनी थन घट करे। क्या बात है, वाह 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 वाह। वाह वाह स्वरित, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। एक मैं आपको एक गाना तो आपको सुना रहा हूं मैं किशोर कुमार का, हाँ और उसके बाद एक अपना भजन। जी। जीवन से भरी हाँ। तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतना सुंदरता। एक धड़कन है तो दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें, मधुबन की सुगंध है सांसों में,
बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरनों सी है तुझ में चंचलता, चंचलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए, सीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आँखें। वाह सर, बहुत बहुत क्या बात है सर। अब आपको एक भजन सुनाता हूँ। ऐसी लागी लगन, मेरा सुनते सुनते बड़े हुए सर ये। ऐसी लागी लगन। ये भजन मैं करीब 5000 बार गा चुका हूँ जी और हर बार कोशिश करता हूँ कि कुछ नया हो, मुझे भी मजा आए, आपको भी आए। जी जी। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई। वाह सर, वाह सर। हम सब मगन हो गए। सर चदर बड़े हुए सुनते। मजा आया सबको? बहुत बहुत अच्छा। सर ये शाम इसी तरह गुजारिश है आपसे, धन्यवाद धन्यवाद। एक गुजारिश इसी है, तरह हाँ, हमारी फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में अभी करीब करीब सभी विधाओं में डांस, ड्रामा और म्यूजिक मिला के करीब 1400 विद्यार्थी हैं। और क्योंकि फयाज खान साहब और भास्कर राव बखले दोनों बड़ौदा से ही संबंधित थे और हमारी कॉलेज से संबंधित थे, तो हम बच्चों ने और टीचर्स ने मिलके हर साल उनकी मेमोरी में देव गंधर्व प्रेम पिया फेस्टिवल शुरू किया है, जिसमें क्लासिकल अच्छा, अरे वाह, होते हैं और हम ही सब कार्यकर्ता बन जाते हैं और जुट जाते हैं। तो ये 10वां साल अभी हुआ, तो हमारी इसी प्लेटफॉर्म से गुजारिश है आपको कि अगली बार जब आएंगे तो आप हमारे साथ हो तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। आएंगे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो हमारा परिवार है, आएंगे जी। एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि बड़ौदा में जो भी क्लासिकल म्यूजिक का इवेंट होता है, नॉर्मली सभी जो मीडिया है वो उदासीन रहते हैं, बट योगेन भाई एक ऐसा व्यक्तित्व है कि हमारे पीछे पड़ के किसी भी तरह, कई बार हमने झगड़े भी किए मीठे, परंतु क्लासिकल म्यूजिक को उन्होंने जितना कवरेज दिया है शायद बहुत ही कम पत्रकारों ने कवरेज दिया है। इसलिए मैं आपकी प्रेजेंस में उनका धन्यवाद मानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है, और बड़ौदा को कभी कोई भूल नहीं सकता। पंडित
ओमकार नाथ ठाकुर जी वहीं पे कार्यरत रहे, उन्होंने वहां से काम किया। तो कभी भी उस शहर को भूला नहीं जाएगा। शास्त्रीय संगीत की वहाँ इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती है, बहुत खुशी की बात है। हमारे यहाँ कई लोग हैं वहाँ के, मिताली मुखर्जी हमारे यहाँ जी गाती हैं, जी, वो वो भी हमारे आपके यहाँ सीनियर से आई हैं, और भी जी कई लोग हैं। तो जब मुझे कभी भी कोई जिक्र करता है बड़ौदा का, तो मेरा सर बिल्कुल इज्जत से झुक जाता है कि बड़ौदा ने शास्त्रीय संगीत को बहुत संभाल के रखा है, उसको सम्मान दिया है। जी। कीर्तिदान गढ़वी भी हमारा विद्यार्थी रह चुका है। आज हाँ जी, हाँ ओहो। म्यूजिक में काफी नाम है। यस, बहुत नाम है, बहुत नाम है, बहुत नाम है। तो सर और चदरिया आपके आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे। हमेशा साथ हैं, आप फिर बुला लीजिएगा, फिर आ जाएंगे। जी सर मैं बीच में बोलना चाहती हूँ कि योगिन जी जिन्होंने इतनी मेहनत करके मीटिंग अरेंज किया, जी वो मुझे लगता है छुपा रुस्तम है। संगीत मुझे 2 दिन पहले बताए थे कि कुछ गाना रिकॉर्ड करना है, तो अनुप जी को आज आप डेडिकेट जब तक नहीं करेंगे कुछ, कैसे ये मीटिंग खत्म हो? अरे नहीं, आपको तो गाना है। मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं कलम का कारीगर हूँ। मैं संगीत में सुनना बहुत अच्छा योगिन जी हाँ, एक लाइन आपको क्या सुनाऊं मैं? सर के सामने कुछ भी मेरे लिए गाना मुश्किल है। ये कुछ भी प्रेम से सुना दें, सबकी इच्छा है। जी 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 मधुबन खुशबू देता है तो सागर सावन देता है, जीना का जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन वाह, खुशबू बहुत देता है। क्या वाह, बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात, क्या बात। तो सर बहुत सुंदर। चदरिया के साथ ही ये आज की मुलाकात हम खत्म करते हैं। सर हम चाहते हैं कि 2 लाइन चदरिया की हो जाए सर। जरूर सुनिए। निसारे मामा निसारे निदा पाद बारे रे पाम गरे गदी सा। कबीरा आहा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जग रोए। चदरिया 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 हारे चदरिया होरे चदरिया हारे चदरिया होरे चदरिया। जीने रे जीने के राम नाम रस जीने चदरिया। जीने रे जीने अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली की चदरिया। झीनी रे झीनी 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 राम राम रस झीनी चदरिया। झीनी रे झीनी। ए, क्या बात है सर। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर से। या मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लिटिल चैम्प में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसका एक प्रॉब्लम है कि जब ये सुबह में रियाज करते हैं फिर शाम को जो बेस जो है ना वो उसका गायब हो जाता है।
वो उसका कैसे, क्या है उसका फल क्या है सर? असल में बचपन का जो अभ्यास होता है ना, वो ऐसे होता है, ऐसे रहता है। वो जितना कर रहे हैं उनको करने दें। जब आवाज चेंज होगी ना, फूटेगी, कंठ फूटता है। वो 12-13 साल के 14 साल की उम्र में कंठ फूटता है। उस वक्त जो आवाज सेट होगी, फिर वो जैसे सुबह लगेगी वैसे ही शाम को भी लगेगी, क्योंकि तब एक आवाज बनती है जो हमारी परमानेंट वॉइस होती है। अभी जो बचपन की आवाज है वो तो बदलने वाली है। तो जिस वक्त कंठ फूटता है, आवाज चेंज होती है, उस वक्त रियाज नहीं कराइएगा। वो उस वक्त बड़ा सेंसिटिव वोकल कॉर्ड्स हो जाते हैं, वो चेंज हो रहे होते हैं, पतली आवाज से भारी आवाज जा रहे होते हैं। बड़े बच्चों का भी बच्चों यही की आवाज लड़की से होती है। फिर हाँ, वो फूटने के आवाज के बाद में फिर उनको ठीक से रियाज कराइए, तो सुबह भी वैसा लगेगा, शाम को भी वैसा लगेगा। बचपन वाला जो है चलने दीजिए। थैंक यू जी सर। तो आखिरी गुजारिश के साथ सर, अगले साल बड़ौदा में म्यूजिक कॉलेज का जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें आप हाजिर रहेंगे सर? और आएंगे, बिल्कुल आएंगे। राजेश केलकर जी को ये जवाबदारी मैं दे रहा हूँ अभी। बहुत अच्छा। मतलब और अगले दिन योगेन भाई, अगले दिन फिर अनूप जी हमारी कॉलेज में आएंगे और बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे। बिल्कुल बिताएंगे, बिल्कुल बिताएंगे सर, मुझे भी याद रखना। जी बिल्कुल। आप तो हमेशा साथ में रहेंगे। पड़ती है तो भी ले लेना, ध्वनि को भी। बिल्कुल 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 याद रहेगा, याद रहेगा। ओके जी, आज की सभा यही समाप्त करते हैं। जी जी सर। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच चंद्रसेन। मैं तो तारी साथे संतोष जी આ બધું ક્યારે ખોલવાનું છે ભાઈ લોકડાઉન? તમે હવે લોક ઘરે તમે ડાઉન ના રહેતા, તમે આપ રહેજો. મારે આજે મંગળવારે રજા હોય છે એટલે સારું રહ્યું. હા, સરસ સરસ. આવતા ગઢવીભાઈ, વડોદરા આવજો. નમસ્કાર સર, ચોક્કસ સર.